हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर में। आपका स्वागत है डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज हम करेंगे नायक सीरीज के जो स्टैटिक्स जीके का रिवीजन है वो क्लास 5 से 10 तक की। इसके पहले हम 1 से 5 तक की क्लास की जो स्टैटिक्स जीके का पोर्शन है उसका रिवीजन कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं भी रिवीजन किया है तो इसको कंप्लीट करने के साथ साथ उसको भी कंप्लीट करिए, क्योंकि हम अब टॉपिक वाइज जो सर ने नायक सीरीज चलाई थी उसके टॉपिक वाइज हिस्ट्री के देखो, पहले हम किसके स्टैटिक्स जीके के अलग नोट्स बना देंगे, फिर पॉलिटी के अलग बना देंगे, फिर हिस्ट्री के अलग, फिर जियोग्राफी के अलग, साइंस के अलग, करंट अफेयर्स के अलग। तो आप इस सब क्लासेस से जुड़ना ना भूलिए। बिना किसी देरी के हम इस क्लास को शुरू करते हैं। साथ में आपको बता दें कि इन सभी क्लासेस की आपको हैंड राइटिंग नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज क्लास का पहला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम पारंपरिक नृत्य जो है वो किस संगीत से किया जाता है। तो भरतनाट्यम किधर का है, तो ये साउथ का है। साउथ में क्या चलता है, कर्नाटक संगीत चलता है। और उत्तर भारत में कौन सा चलता है, हिंदुस्तानी संगीत। इसी प्रकार देखते हैं कि कथक में कौन सा हिंदुस्तानी संगीत का प्रयोग किया जाता है। और कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। कथकली में कौन सा, तो ये सोना संगीत करिए, सोपना संगीत का प्रयोग किया जाता है कथकली में। मणिपुरी में किसका, तो शास्त्रीय नट संगीत का। कुचिपुड़ी में कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। और अगर बात की जाए जो भरतनाट्यम के अन्य नाम क्या क्या हैं, तो भरतनाट्यम के अन्य नाम क्या क्या हैं, तो भरतनाट्यम के अन्य नाम देवदासी नृत्य हो गया, सादिर अट्टम हो गया। ये किसके हैं, तो भरतनाट्यम के हैं। और ये किसको, तो ये मंदिर को समर्पित है। इसकी करीब 3 शैलियाँ हैं, वर्णम, जवाली और तिल्लाना। किसकी, भरतनाट्यम की 3 शैली हैं। फादर ऑफ कर्नाटका म्यूजिक के कौन माना जाता है, तो पुरंदर दास को माना जाता है। और इनके कर्नाटक म्यूजिक के 3 त्रिमूर्ति मेल में किसे माना जाता है, तो त्यागराज को, मुत्थुस्वामी को और श्यामा शास्त्री को। और फीमेल में एम एस सुब्बुलक्ष्मी को, डी के पट्टिकल को और एम एल बसंत कुमारी को। और एम एस सुब्बुलक्ष्मी कौन है, ये वो है जो सबसे पहले संगीतकार जिन्हें भारत रत्न मिला। ये क्या में 1998 में मिला इन्हें। दूसरा क्वेश्चन है, मेहरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो उड़ीसा से है। अगर बात की जाए बागा, घंटा, मृदगम और संबलपुरी, ये कहाँ के, उड़ीसा के हैं। पैगा, घूमरा, दलखाई और रड़पा, ये सभी कहाँ के हैं, तो ये सभी उड़ीसा के हैं। हरियाणा के आप कभी मत भूलना, धमाल और मंजीरा कहाँ का है, हरियाणा का है। चरकुला कजरी उत्तर प्रदेश का है। धोबिया, समाज, चकेरवा, ये कहाँ के हैं, तो ये बिहार के हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय शिवाजी और कनक रेले की व्याख्यात्मक, कनक रेले डेज की व्याख्याता है, तो मोहिनी अट्टम की है। और भारतीय शिवाजी को पद्म श्री 2004 में मिला और कनक रेले को 1990 में मिला। अगर हम बात की जाए कि मदर ऑफ मोहिनी अट्टम किसे, तो कलामंडलम कल्याणी अम्मा को सिरे जाता है। शांताराव का संबंध किससे है, तो मोहिनी अट्टम से है। अगर बात की जाए क्षेमवती पवित्रम का संबंध भी मोहिनी अट्टम से। गीता गायक का संबंध और डॉक्टर सुंदरा नायर का संबंध भी किससे है, तो मोहिनी अट्टम से है। चौथा क्वेश्चन है, दीपावली हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है, तो कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि फागुन माह में मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद में मनाई जाती है। हनुमान जयंती, हनुमान के जो भक्त होते हैं वो चैत नहीं करते हैं, तो चैत्र में मनाई जाती है। हिंदी पंचांग का पहला महीना किससे, तो चैत से शुरू होता है और अंतिम महीना फाल्गुन से। हम आपको ये कैसे याद कर सकते हैं, तो किसी भी अगर हम बात करें किसी से भी बात करने की शुरुआत पहले हम चैट से करते हैं और लास्ट में हम क्या, उन्हें रंग लगाकर उनके साथ होली खेलते हैं। तो इससे आप याद कर सकते हो। आगे देखते हैं, पाँचवा क्वेश्चन है कि 1928 और 80 के बीच भारत ने ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते, तो टोटल 8 स्वर्ण पदक जीते। कितने, 8। जिसमें से 1928 का जो हॉकी का है, 1932 का, फिर 36 का, फिर 48 का, 52 का, 56 का और फिर 1964 का और 80 का है। तो ये ओलंपिक के स्वर्ण पदक हैं जो भारत ने हॉकी में जीते थे। अगर पता चले कुल ओलंपिक पदक अभी तक भारत ने कितने जीते, तो 35 जीते, जिसमें से 10 गोल्ड हैं और 8 गोल्ड किसने, हॉकी ने जीते हैं। और एक किसने, तो एक जीता था अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड बीजिंग ओलंपिक 2008 में शूटिंग में। और एक नीरज चोपड़ा ने 2021 में टोक्यो में, जिसमें 87.58 मीटर भाला फेंककर जेवलिन थ्रो में जीता था।
हॉकी ने 41 हॉकी में अभी 41 साल के बाद भारत ने क्या जीता, ब्रॉन्ज जीता 41 वर्ष के बाद। छठवां क्वेश्चन है, कौन ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय और एशियाई टेनिस खिलाड़ी है? तो 1996 में अलकांट ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाला कौन है? अटलांक। पहला ओलंपिक पदक कब? तो 1952 में। किसने? केडी जाधव ने। कौन से? हेलेंसिकी ओलंपिक में। कौन सा जीता था? कांस्य पदक जीता था। पहला रजत कब? तो एथेंस 2004 में। किसने? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जीता था। अगर बात की जाए ISL इंडियन सुपर लीग डेस एक चैंपियनशिप है किसकी? तो फुटबॉल की चैंपियनशिप है। और ये प्रतियोगिता कब स्टार्ट हुई थी? 2014 में स्टार्ट हुई। और तब कौन जीता था? तो एटलेटिको डी कोलकाता ने जीता था। 8वां क्वेश्चन है कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 12 मई को विश्व नर्स दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और 26 जनवरी को इंटरनेशनल शुल्क दिवस। 9वां क्वेश्चन है कि भारत में किस अवधि के में स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है? तो 1951 से 1921 से 51 के बीच। 1921 में क्या मान विभाजन वर्ष के रूप में जाना जाता है? और 1911 से 21 के बीच 0.31% की जो जनसंख्या है वो कम हुई थी। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कब हुई थी? तो ये 1961 से 71 के बीच में हुई थी, जब 24.80% की वृद्धि हुई थी। ममिता किस राज्य का लोक नृत्य है? तो त्रिपुरा का है। अब जो है बेलकम कहाँ का है? बेलकम गजानंद कहाँ का है? त्रिपुरा का है। हिक हक और होजागिरी, लेबांग बुमानी और मोसाक सुलेमानी और मेलाडोमी कहाँ के हैं? तो ये त्रिपुरा के हैं। पंजाब के गिद्दा, किकली, जागो, कभी मत भूलना। हरियाणा की क्या है? तो फाग और सांग का, कि हरियाणा की उत्तराखंड की छोलिया हो गई। दूसरा क्वेश्चन है कि 20वीं शताब्दी में शास्त्रीय नृत्य की भरतनाट्यम शैली के प्रमुख प्रतिपादक के रूप में एक थी। कौन? तो टी बाला सरस्वती थी। कौन? टी बाला सरस्वती। भरतनाट्यम की और लोग कौन कौन है? जैसे भरतनाट्यम से गीता चंद्रन का संबंध है, मीनाक्षी श्रीनिवासन का संबंध है, मीनाक्षी चित्तरंजन का संबंध है, रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध है और अलार मेल बल्ली का संबंध है और मल्लिका सरकार का संबंध किससे? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। निर्मला मेहता का संबंध मणिपुरी से है। विजयानी सत्यापति किसकी हैं? तो उड़ीसी से संबंधित है। और कुमुदनी लखिया का संबंध किससे? कत्थक से है। कर्नाटक संगीत की रानी किसे कहा जाता है? तो MS सुब्बुलक्ष्मी को कहा जाता है, जिन्हें भारत रत्न 1998 में मिला। और ये भारत में सबसे पहली संगीतकार है जिन्हें भारत रत्न मिला था। रैमन मैग्सेसे 1974 में मिला और UN में परफॉर्म करने वाली पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने 1966 में UN में परफॉर्म किया था। लता मंगेशकर को 2001 में मिला और इन्हें मेलोडी क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं कि जयंती कुमारेश देश के सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक है या वादक है? तो ये वीणा के। सिद्धार्थ बनर्जी हुए, ज्योति हेगड़े हुई, राजेश वैद का संबंध किससे? तो ये वीणा से। संतूर से तरुण भट्टाचार्य और R विश्वेश्वरन किसका संबंध है? संतूर से। तबला से संदीप दास, साबिर खान और सितार से बुद्धादित्य बनर्जी और इलायत खान किससे? सितार से संबंधित है। मलयालम नव वर्ष केरल में क्या कहा जाता है? तो विशु कहा जाता है। पोंगल तमिलनाडु का नव वर्ष हो गया। उगादी साउथ का न्यू ईयर्स या कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का भी कह सकते हैं। गुड़ी पड़वा कहाँ का है? महाराष्ट्र का। बोआग बिहू असम का है। पाना संक्रांति या महाविषुव का उड़ीसा का है। पुंथुड़ू तमिलनाडु का है। चेरा ओआब किसका है? तो ये मणिपुर का है। और सबंतसर पांडवों कहाँ का है? तो ये गोवा का है। नवरेह जम्मू कश्मीर का है। और जुड़ शीतल बिहार का है। खिचड़ी उत्सव कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का है। बैसाखी कहाँ का है? पश्चिम बंगाल पंजाब का है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि क्या है? तो मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि कितनी है? तो 8.81 इंच या 9 इंच भी इसे कह सकते हैं, या इसे कह सकते हैं 224 mm से लेकर 229 mm तक। बैट की लंबाई कितनी होती है? तो 38 इंच बैट की लंबाई होती है। चौड़ाई 4.25 इंच होती है। स्टंप की लंबाई 28 इंच होती है। और अगर बात की जाए
क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 20.11 मीटर या 22 गज होती है और चौड़ाई होती है 3.505 मीटर की। फीफा द्वारा स्वीकृत बास्केटबॉल के एक खेल में आमतौर पर डैश होते हैं, क्या होते हैं? तो 10 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। अगर बास्केटबॉल की बजट की बात की तो 600 से 650 ग्राम, कोर्ट की लंबाई 28x15 और बास्केटबॉल की ऊंचाई 3.05 मीटर। जितनी क्रिकेट के पिच की चौड़ाई होती है उतनी ही बास्केटबॉल की उस बास्केट की ऊंचाई होती है। बास्केटबॉल में कितने प्लेयर खेलते हैं? तो 5, वॉलीबॉल में 6, नेटबॉल में 7 और बेसबॉल में 9 और खो खो में भी 9 खेलते हैं। रामसर सम्मेलन के अनुसार विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है तो कब? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। और कब से स्टार्ट हुआ? तो 1971 से। थीम 2024 की क्या थी? तो बेटरलैंड ह्यूमन वेल बीइंग। रामसर साइटें टोटल कितनी है? तो 80 साइटें हैं, हो चुकी हैं भारत में। पहली रामसर साइट का है चिल्का झील, उड़ीसा की है। दुनिया की पहली साइट कौन सी है? तो कोवार गए जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। 80वीं साइट कौन सी है? तो तेलंगाना की लॉन्गवुड 16 है। अगर बात की जाए रामसर स्थल की सबसे बड़ी साइट कौन सी? सुंदरबन है जो पश्चिम बंगाल में, सबसे छोटी रेणुका हिमाचल प्रदेश में है। सबसे अगर बात की जाए ब्यास साइड, जो ब्यास साइड है किस स्टेट में? तो सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है? तो सबसे ज़्यादा जो साइटें हैं वो सबसे ज़्यादा किस में है? तमिलनाडु में और फिर उत्तर प्रदेश में। तमिलनाडु में 16, उत्तर प्रदेश में 10। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुषों और महिलाओं के में साक्षरता में अंतर सर्वाधिक रहा है? तो राजस्थान में, जिसमें मेल में 79.19% था और फीमेल का 52.12% था। लक्षद्वीप की जो केरल की कितनी साक्षरता दर? तो 94, लक्षद्वीप की 91.8 और मिजोरम की 91.33% है। इंडिया की 74.04% है, जिसमें मेल की 82.14% है, फीमेल की 65.46% है। अंतर कितना है भारत की मेल और फीमेल में? तो 16.68% का अंतर है। प्रैक्टिस सेट 8 के ये प्रश्न है। कथकली के प्रसिद्ध कलाकार तो गोपीनाथ हो गए, पद्म नारायण हो गए, रमण कुट्टी नायर हो गए। नायर रूट वर्ड आप हमेशा याद करना कथकली से। कुमारन नायर हो गए, कना मंडलम केशवम हो गए और कविलम चुनथुनी हो गए और कनक रेले जो मोहिनीअट्टम से भी संबंधित हैं और कथकली से संबंधित हैं। ओडिसी से पंकज चरण और केलुचरण का संबंध किससे है? ओडिसी से है। मोहिनीअट्टम से सुंदरा नायर का संबंध मोहिनीअट्टम से है। कुचिपुड़ी से राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, पूड़ी रेड्डी नहीं हुई है तो कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कौन खाएगा कुचिपुड़ी? अंधा खाएगा, तो आंध्र प्रदेश। कथकली कहाँ का है? केरल का है। भाषा इसमें कौन सी? मणिप्रबलम बोली जाती है और कथकली गीतों का पाठ को क्या? अट्टा कथा कहा जाता है। पद्म भूषण किशोरी अमोनकर किस घराने से संबंधित है? तो जयपुर के अतरौली घराने से संबंधित है। और संस्थापक कौन है का जयपुर के अतरौली घराने के? तो अल्लादी खान है। शैली कौन सी? ख्याल गायकी की, संगीत, ठुमरी और टप्पा। अन्य कलाकार कौन है? तो केसरबाई केरकर और मल्लिकार्जुन मंसूर, अश्वनी देव पांडे हैं। अगर ग्वालियर घराने के संस्थापक इनायत खान, किराना घराना के संबंध किससे? भीमसेन जोशी से है। पटियाला घराना बड़े गुलाम अली खान। प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगामकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो हारमोनियम से संबंधित है। आर के बीजापुरे और सुधीर नायर संतोष घंटे का संबंध किससे? तो हारमोनियम से है। तबला से उदय मजुमदार, स्वप्न चौधरी किससे? तबला से। और सरोद से राजीव तारानाथ, वायलिन से सत्यदेव पवार और बाला भास्कर का संबंध है। चौथा है केर और गरिया किस राज्य की पारंपरिक आदिवासी त्यौहार है? तो त्रिपुरा की। अगर पूछा जाए बिहू त्यौहार, खारची पूजा, बीजू त्यौहार। बिहू देखो, बिहू मनाया जाता है असम में और बीजू मनाया जाता है कहाँ? त्रिपुरा में। खारची हो गया, पीकल त्यौहार हो गया और अशोकाष्टी त्यौहार किसका है? तो ये त्रिपुरा के है। मणिपुर का योसंग, लाई हरोबा और लुंगनाराई कहाँ के? मणिपुर के। झारखंड के क्या है? रोहिणी और सोहराय झारखंड के। उड़ीसा के रज पर्व नुआखाई उड़ीसा के हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल रत्न का आयोजन कहाँ हुआ? तो गोवा में हुआ। कब हुआ? तो अक्टूबर 2023 में। उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। मोटो क्या था? जेट सेट गोवा। शुभंकर मोगो था।
2 खेल इसमें नए जोड़े गए, साइकिलिंग और गोल्फ, जो कि नई दिल्ली में हुए थे। पहले स्थान पर कौन रहा 37वें में? तो महाराष्ट्र रहा 80 गोल्ड के साथ। दूसरे स्थान पर सर्विसेज यानी कि सेना, जो कि 66 गोल्ड के साथ दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर हरियाणा 62 गोल्ड के साथ। पहले नेशनल गेम्स कब हुए थे? तो 1914 में हुए थे, कहाँ? लाहौर में। आधुनिक नेशनल गेम्स 1985 नई दिल्ली में स्टार्ट हुए। और अगले नेशनल गेम्स 2025 के कहाँ होंगे? तो ये उत्तराखंड में होंगे। विश्वनाथ आनंद के बाद भारत का दूसरा ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो दिव्येंदु बरुआ बने। तीसरे प्रवीण थिपसे बने। पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे। इनकी बुक है माइंड मास्टर, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बुक है इनकी। ग्रैंड मास्टर की उपाधि किसके द्वारा दी जाती है? तो फिडे के द्वारा दी जाती है। किसके? फिडे के द्वारा। अगर बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 में, और इसी दिन 20 जुलाई को क्या इंटरनेशनल चेस डे मनाया जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? लुसाने, स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। भारत की सबसे पुरानी हॉकी प्रतियोगिता कौन सी है? तो बेटन कप, जो कि कब की है? ये 1884 की है। अगर बात की हाल भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1925 में, और ये 2008 में भंग हो गई। फिर हॉकी इंडिया की स्थापना 20 मई 2009 को हुई। वर्तमान कोच है कौन है? तो फ्रैंक फुल्टन है। और बोर्ड अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप टर्की बोर्ड अध्यक्ष है। अगर बात की जाए कि सेवन समर्स किसकी पुस्तक है? तो मुल्क राज आनंद की पुस्तक है। दी वाइट टाइगर किसकी है? तो अरविंद अडगड़िया की पुस्तक है। दी सुटेबल बॉय विक्रम सेठ की पुस्तक है। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई की पुस्तक है। और कुली, अनटचेबल, अक्रॉस दी ब्लैक वाटर, दी विलेज और दी बिग हार्ट, ये सब किसकी है? तो ये मुल्क राज आनंद की पुस्तकें हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या थी? तो औसत वार्षिक वृद्धि दर की बात की जाए तो ये थी 1.64%। और अगर पूछे 10 की वृद्धि औसत ना पूछे तो 20 पॉइंट करके समथिंग थी। तो 20% आप याद रख सकते हो। सबसे ज़्यादा आबादी किस राज्य में है? तो यूपी में। और सबसे ज़्यादा यूटी में किस में है? तो ये दिल्ली में है। सबसे कम आबादी राज्य में सिक्किम में है, यूटी में लक्षद्वीप में है। उच्चतम विकास दर किसकी? तो मेघालय की रही। कितनी? 27.9% वृद्धि के साथ फर्स्ट स्थान पर रहा। अगर पूछा जाए प्रैक्टिस सेट 9वें के आज प्रश्न आ गए हैं कि गुरेरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हिमाचल प्रदेश का है। डांगी, पांथी, राक्षस, कायांग, नाटी, बुढ़ा, बिरसू, गुटसी, ये किसके हैं? घुघुटी, ये सभी कहाँ के हैं? तो हिमाचल प्रदेश के हैं। भगवान, और घुरेरी जो है वो किसको? भगवान शिव को समर्पित है। अगर हम बात की जाए वेस्ट बंगाल के, तो वेस्ट बंगाल के ब्रिता, मरसिया और बाउल आप कभी मत भूलना। कर्नाटक के सुग्गी यक्षगान हो गए। झारखंड के फगुआ और झिका दसाई, ये कहाँ के? झारखंड के हो गए। अगर पूछा जाए बाजूबूर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है? तो भरतनाट्यम की। पंडालन्नूर शैली और बेलाटूर शैली भी भरतनाट्यम की है। भरतनाट्यम की जो शुरुआत है वो किससे? तो अला रिपू से की जाती है, और अंत थिल्लाना या तिल्लाना से इसका अंत होता है। अगर पूछा जाए कटका हस्त मुद्राएं, इसमें ओम का प्रतीक, ये लोग हस्त हाथों से ओम का प्रतीक बनाती हैं। वाद्य यंत्र इसमें तो मृदगम, बीड़ा और बांसुरी का प्रयोग किया जाता है। और इसकी प्रमुख कलाकार रुक्मणी देवी, लीला सैमसंग, बैजंती माला और गायत्री गोविंद कुमारी कमला का संबंध किसी से है? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन है किस व्यक्ति को ग्रैमी और ऑस्कर पुरस्कार दोनों पुरस्कार प्राप्त हुए? तो गुलजार को। जिसका इनका वास्तविक नाम क्या है? तो संपूर्ण सिंह कालरा इनका वास्तविक नाम है। 2023 में 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे? तो राम भद्राचार्य जी को मिला गुलजार के साथ में। ज्ञानपीठ अवार्ड तो ये 1961 में स्थापना हुई इनकी। पहली बार 1965 में जी शंकर कुरूप को दिए गए। पहली बार हिंदी भाषा में सुमित्रा नंदन पंत को दी गई। और पहली हिंदी भाषा में महिला को किसे? तो मीरा महादेवी वर्मा को दी गई। और पहला इंग्लिश में देखा जाए तो अमिताभ घोष को दिया गया है। दी सॉडो लाइन अगर की जाए 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में दिया जाता है। इसकी इनामी राशि 11 लाख 1 साल और 1 प्रतिमा दी जाती है। अगर देखें आज चौथा क्वेश्चन है कुचिपुड़ी नृत्य शैली का संबंध किससे? तो बैजंती काशी से संबंधित है। और बेमपंती, चित्रा सत्यम और राधा रेड्डी भी किससे? तो कुचिपुड़ी से संबंधित है। घनाकांत बोरा का संबंध किससे? तो बोर हम कब होते हैं? जब सत्र चलते हैं संसद के, तो सत्रिया। कादरी गोपाल नाथ का संबंध किससे है? तो सैक्सोफोन से संबंधित है। मनोहरी सिंह
और अल्लाह रक्का रहमान, अदनानी सामी और जॉर्ज ब्रुक्स किसी तो सैक्सोफोन से संबंधित हैं। सितार से देखते हैं, बिंदु पाठक मुश्ताक अली खान सितार से संबंधित है। तबला से तन्मय बोस और विक्रम घोष का संबंध किसे? तबला से। बांसुरी से राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी का संबंध किसे? तो बांसुरी से है। हॉर्नबिल किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है और ये 10 देश का त्यौहार है, 1 से 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर बात की जाए, धनेश पक्षी जब आते हैं बाहर से तभी ये मनाया जाता है। फेस्टिवल त्योहारों का त्यौहार किसे कहा जाता है? तो हॉर्नबिल को कहा जाता है और ये पहली बार कब? तो 2000 में मनाया गया। और मोसू, सेंक्रेनई और आओलेंग ये ट्राइब मनाती हैं इसे। भारत की सबसे पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे मिला? तो तमिल को मिला। कब? 2004 में। टोटल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो 6 हैं। कन्नड़ और तेलुगु को 2008 में मिला, संस्कृत को 2005 में, मलयालम को 2013 में और सबसे नवीनतम उड़िया को 2014 में मिला। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। सिंधी को कब 21वीं संविधान संशोधन में जोड़ा गया? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, यानी नमक से आप याद रख सकते हो, ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी, का से कोंकणी, तो नमक से आप याद रख सकते हो। 71वें संविधान संशोधन 1992 में ये जोड़ी गई। 71 और 21 कितने हो गए? 92। तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली ये 92 संविधान संशोधन में जोड़ी गई 2003 में। 8वां क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक के आयोजन के बीच कितने वर्ष का अंतर होता है? तो 2 वर्ष का अंतर होता है। अगर बात करें शीतकालीन ओलंपिक कब से स्टार्ट हुए? तो 1924 से। सेमियोनिक्स फ्रांस से स्टार्ट हुए और स्टार्ट कब? तो 6 अप्रैल। अगर ओलंपिक की बात की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक तो ये 6 अप्रैल 1896 से स्टार्ट हुए। कहाँ? एथेंस से। 2020 में कहाँ हुए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक? तो ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो में, फिर 2024 में पेरिस में, और जो विंटर ओलंपिक हैं ये 2022 में बीजिंग में और 2026 में इटली में होंगे। युवा ओलंपिक कब से स्टार्ट हुए? तो 2010 से सिंगापुर से स्टार्ट हुए। दी ट्रू लव एंड दी लिटिल मॉलिस आत्मकथा किसकी है? तो खुशवंत सिंह की है। इनकी कुछ पुस्तकें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे ट्रेन टू दी पाकिस्तान, दी कंपनी ऑफ ए वुमेन, दी सनसेट क्लब, दिल्ली ए नॉवेल, बी इंडियंस, ये किसी खुशवंत सिंह की पुस्तक है। चेतन भगत की आप कभी मत भूलना। दी 5 पॉइंट संबंध और 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, तो जो 5 पॉइंट संबंध है इन पे कौन सी 3 इडियट पिक्चर बनी, और जो 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ इस पर काई पोचे पुस्तक बनी, जो फिल्म बनी, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की है। थेयम किस राज्य की धार्मिक कला शैली है? तो केरल की है। कृष्णाटम और चिटकलनाकामी किसकी है? तो ये केरल से संबंधित है। तल्लामड्डुल केरल और तमिलनाडु से धार्मिक कला फैली है और बिल्लू पाठ कागी कर्नाटक और केरल और तमिलनाडु की है। गुजरात की आप गढ़ेबा रासलीला कहाँ की? गुजरात की है। बुर्रा कथा और ओग्गू कथा कहाँ की? तो आंध्र प्रदेश की है। रम्माण कहाँ की है? तो उत्तराखंड की है। बतुखंबा मनाया जाता है कहाँ? तेलंगाना में। बोनालू, अलाई, बलाई ये कहाँ के? तेलंगाना के। मेदराम यात्रा, नगोबा यात्रा, समक्का समरक्का यात्रा और दोनापलूथा कहाँ की? तेलंगाना की है। तमिलनाडु की चित्रार्थी और थाईपुरम कहाँ के? तमिलनाडु के। केरल की त्रिशूरपुरम और निशांगथी कहाँ की? केरल की है। उड़ीसा की रज पर्व और बलि यात्रा कहाँ की? उड़ीसा की है। तीसरा क्वेश्चन है, स्प्रिंग टू दी पावर माई अल्टरनेटिव न्यू नामक पुस्तक के लेखक का संग्रह किसका? तो ये पी चिदम्बरम की पुस्तकों का संग्रह है। टू स्टेंस किसकी पुस्तक है? तो अरुण शौरी की है। इंडियन अनमेंड किसकी है? तो यशवंत सिंह की सिन्हा की पुस्तक है। अगर बात की कपिल सिब्बल की क्या है आत्मकथा? तो ये आई विंटेस है। प्रणब मुखर्जी थॉट ऑफ सी रेफिलेंसन है। हामिद अंसारी की क्या है? तो सिटीजन एंड सोशलिटी। प्रतिभा पाटिल की राइस इंडिया। शीला दीक्षित की दी टाइम माई लाइफ बाई टाइम माई लाइफ। मनमोहन सिंह की चेंजिंग इंडिया। मेनका गांधी की हार्ट हेड एंड टेल्स किसकी है? तो मेनका गांधी की है। चौथा क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो अंडमान निकोबार का। कितना था? 46। सर्वाधिक पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है? तो ये 11,200
97, ये यूटी में है। यूटी में किसकी है? तो देलई की है। अगर बात किया सेकंड नंबर पर चंडीगढ़ 9720 है। अगर राज्यों में पूछा है तो सबसे ज़्यादा बिहार की, फिर वेस्ट बंगाल की है। सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश की कितनी? 17 है। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय खेलों में लवलीना बोरगोन देश से भारत का प्रतिनिधित्व करती है। तो लवलीना बोर का संबंध किससे है? तो मुक्केबाजी से संबंधित है। ओलंपिक में इंडियन बॉक्सर जो बितेन सिंह ने 2008 में कांस्य जीता, मैरी कॉम ने 2012 में कांस्य जीता 51 किलो कैटेगरी में, 69 किलो के कैटेगरी में 2020 में टोक्यो ओलंपिक में लवलीना बोरगोन ने कांस्य पदक जीता है। अगर बात किया 2023 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड जीता, जो कि आयोजन कहाँ? नई दिल्ली में हुआ था। 2021 में इन्हें खेल रत्न मिला और एशियन गेम्स 2023 में ये ध्वजवाहक रही थी। किस नृत्य शैली में जटिलतम मेकअप, कोस, पोशाक, फेस मास्क, सिर परिधान व फेस चमकीले हुए चेहरे शामिल होते हैं? तो कथकली में। किसमें? कथकली में। और कथक और नटवरी का उत्तर प्रदेश में होता है। सत्रिया में बोर संगीत का प्रयोग होता है और उड़ीसा में ओरली इसका अन्य नाम है। श्रृंगार को हम क्या कहते हैं? इसमें 5 प्रकार के श्रृंगार होते हैं: पाचा, काठी, कड़ी, कारी और मुतुकन्नई। नाटक को इसे क्या? नाटक को पाचा कहते हैं। खलनायक जो होता है उसे क्या? कथी कहते हैं। और इसमें 24 मुद्राएं होती हैं टोटल। उड़ीसा 5 रंग होते हैं जो लाल रंग के, उड़ीसी में 5 रंग होते हैं जो लाल रंग बुराई को दर्शाते हैं, पीला संत एवं महिलाओं को दर्शाते हैं, हरा रंग कुलीनता को दर्शाते हैं और सफ़ेद डाली उच्चतम चेतना को दर्शाते हैं। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना? तो मिजोरम बना। भारत की पहली राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ? तो मणिपुर में खोली गई। कब? 2018 में इम्फाल में। किस वर्ष सांची को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया? तो ये 1989 में। और यूनेस्को में कितनी? तो भारत की 42 साइटें शामिल है। एमपी कहाँ की? खजुराहो जो कि 1986 में शामिल की गई। भीमबेटका की रॉक संग्रहालय जो 2003 में शामिल किए गए हैं। महाबलीपुरम के स्मारक 1984 में तमिलनाडु के हैं। हम्पी मंदिर कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं, 1986 में शामिल किए गए। पट्टाकल का समूह 1987 में शामिल किए हैं। बोध गया या बोधि मंदिर 2002 में बिहार के हैं, वो शामिल किए गए हैं। जनवरी 2024 तक की स्थिति के अनुसार कितने देश विश्व बैंक के सदस्य हैं? तो 190 देश है, 189 देश हैं, जिसमें 198वां देश है नौरू। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा है। सर्वाधिक शेयर किसके पास है? तो यूएसए के पास है। कितने? 16.8%। विश्व बैंक का अन्य नाम क्या है? तो IBRD है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1944 में स्थापना हुई। वर्किंग 1945 से चालू हुई। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है। वर्ल्ड बैंक के कितने? 5 अंग हैं। कौन से? IBRD, IDA, IFSC और मीगा और एक्सिड, ये इनकी फुल फॉर्म है। तो आज क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। और इस क्लास की अगर आपको पीरियड चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल DNS एग्जाम्पल पर अपलोड हो जाते हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।